जब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने होश संभाला तो एक बार फिर एक अजीम आजमाइश का वक्त आ गया। हुआ यूं कि एक मर्तबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का तशरीफ लाए। एक जगह आराम के लिए बैठे कि नींद की वादी में पहुंच गए। नींद में उन्होंने ख्वाब देखा कि अपने लख्ते जिगर को अपने हाथ से ज़बह कर रहे हैं। साथ ही आंख खुल गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जानते थे कि अंबियाए किराम के ख्वाब हकीकत होते हैं, अल्लाह की तरफ से वही होते हैं और शैतान किसी सूरत उनके ख्वाब में नहीं आ सकता। लिहाजा उन्होंने इस ख्वाब के मुताबिक अमल करने का पुख्ता इरादा कर लिया। किसी किस्म की परेशानी का शिकार न हुए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस अजीम और ताज्जुब खेज वाक़े का कुरान मजीद में जिक्र करते हुए फरमाया, और इब्राहिम ने कहा, मैं तो हिजरत करके अपने परवरदिगार की तरफ जाने वाला हूँ, वो जरूर मेरी रहनुमाई करेगा। ऐ मेरे रब, मुझे नेक बख्त औलाद अता फरमा। तो हमने एक बुर्दबार बच्चे की बशारत दी। फिर जब बच्चा इतनी उम्र को पहुंचा कि उसके साथ चलने फिरने लगा तो इब्राहिम ने कहा, मेरे प्यारे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ। अब तू बता, तेरी क्या राय है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम से राय ली। सुभान अल्लाह। उन्होंने जवाब में फरमाया, ऐ अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है कर गुजरिए। ये नहीं कहा कि मुझे तो हुक्म नहीं हुआ, बल्कि फौरन सरे तस्लीम खम कर दिया, इसलिए कि वो जानते थे अंबिया का ख्वाब हकीकत पर मबनी होता है, अल्लाह की वही होता है। इसलिए बिल्कुल परेशानी जाहिर न की। ये तक न पूछा मुझे क्यों ज़बह कर रहे हैं, या मेरा क्या जुर्म है, या आपके पास कौन सा सरीह हुक्म आया है। उन्होंने ऐसी कोई बात न कही। अल्लाह की फरमाबरदारी इसी को कहते हैं। चुनाचे अपने बाप से कहा, ऐ अब्बा जान, आपको जो हुक्म हुआ है उसको कर गुजरिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। बाप बेटा दोनों ही मुसम्मम इरादे के साथ अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए पेश हो गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद मोहतरम सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, जब आप मुझे ज़बह करने लगें तो मेरी पेशानी को जमीन पर रख दीजिएगा, ताकि आपको मेरा चेहरा नजर न आए और कहीं आपके हाथ रुक न जाए। चेहरा देखकर आप पर शफकत पिदरी गालिब न आ जाए। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे की पेशानी पकड़कर जमीन पर लिटा दिया, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया। जब दोनों मुती हो गए और इब्राहिम ने उसे पेशानी के बल लिटा दिया, अब उन्होंने छुरी पकड़ी और गर्दन पर चला दी, लेकिन छुरी ने गर्दन न काटी, बिल्कुल उसी तरह जैसे आग ने इब्राहिम को नहीं जलाया था। इसलिए कि छुरी में काटने की ताकत और आग में जलाने की सलाहियत अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं आ सकती। अल्लाह ने दोनों से ये ताकतें सल्ब कर ली। अब इब्राहिम जोर लगा रहे हैं। उधर इस्माइल अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, अब्बा जान जल्दी कीजिए, छुरी चलाइए। अल्लाह ताला ने इस वाक़े का जिक्र यूं फरमाया है, जब वो दोनों मुती हो गए और इब्राहिम ने उसे पेशानी के बल लिटा दिया। इस मुती होने से मुराद अल्लाह के हुक्म को नाफिज करना है। अब जाहिर है मुती तो वो पहले भी थे, लेकिन यहाँ अस्लमा यानी मुती होने से मुराद कामिल इस्लाम है। निहायत वाज़ेह और हकीकी इस्लाम मुराद है, इसलिए कि कामिल इस्लाम वही होता है जिसमें बगैर किसी तरद्दुद और तवक्कुफ के अल्लाह के अम्र और नही की तस्दीक की जाए। ये था हकीकी इस्लाम। हाँ, तो छुरी चलती रही, गला न कटा, इसलिए कि इम्तिहान और आजमाइश की तकमील हो चुकी थी। ये बात साबित हो चुकी थी कि अल्लाह का हुक्म नाफिज करने में दोनों पूरी तरह कोशां हैं। अल्लाह ताला भी फरमा बरदारी ही का सिला अता फरमाते हैं। चुनाचे आवाज आई, हमने उसे पुकारा, ऐ इब्राहिम, तूने ख्वाब को सच कर दिखाया। यकीनन हम इसी तरह नेकोकारों को जजा दिया करते हैं। यकीनन ये एक खुली आजमाइश थी। तारीख का एक अजीम तरीन इम्तिहान और कड़ी आजमाइश दुनिया को आज भी हैरत में डाल देती है। कौन है जो बेटे को ज़बह करने पर तैयार हो जाए, खास तौर पर इस सूरत में जब औलाद भी इकलौती हो, जिसकी वजह से 86 साल के बाद आंगन में बहार आई हो। फिर उसकी कुर्बानी का भी वाज़ेह हुक्म नहीं दिया गया था, इशारतन ख्वाब में रहनुमाई की गई थी। आप कह सकते थे ये कत्ल और संगीन जुर्म है,
कह सकते थे अपने बेटे को किस जुर्म में कत्ल करो, लेकिन आपने बगैर किसी तामुल के सरे तस्लीम खम कर दिया और इस अजीम इम्तिहान में कामयाब हुए। अल्लाह फरमाते हैं, और इब्राहिम वो हैं जिन्होंने वफादारी की। इस आयत में ये नहीं बताया गया कि किस चीज में वफादारी की, इसलिए कि वो तो हर मामले में मुकम्मल तौर पर वफादारी का मुजाहरा कर चुके थे। आग में डाले जाने वाला मामला, बीवी और बच्चे को लकोदक मैदान में छोड़ आने का मामला, फिर ज़बह का इम्तिहान, तामीर बैतुल्लाह की मशक्कत, गरज हर मामले में वफादार थे। हत्ता कि अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करने में इस कदर वफादार कि अबू जीफान के लक़ब से मशहूर हो गए। इसका माना है मेहमान नवाज। किसी मेहमान को दस्तरखान पर अपने साथ बिठाए बगैर एक लुकमा नहीं खाते थे। बाहर निकलते मेहमान तलाश करते, फिर उसके साथ मिलकर खाना खाते। मेहमान न मिलता तो सख्त गमगीन हो जाते। इस तरह उन्होंने अल्लाह के हर हुक्म की पासदारी की। ज़बह वाले इस इम्तिहान का अल्लाह ने उन्हें क्या सिला दिया? अल्लाह फरमाते हैं, हमने उसे अजीम ज़बीहे का बदला अता किया। हाँ, तो हम बता रहे थे, छुरी ने गला न काटा। ऐसे में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक आवाज सुनी। आवाज पीछे से आई थी। उन्होंने मुड़कर देखा, जिब्रील अलैहिस्सलाम नजर आए। वो आसमान से एक मेंढा लेकर आए थे। दुनिया के मेंढों में से नहीं, बल्कि जन्नत का मेंढा लाए थे। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि वो मेंढा जन्नत में 40 साल तक चरता रहा। सफेद रंग, कुशादा आंखों, खूबसूरत सींगों वाला हसीन और जमील मेंढा था। बहरहाल ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वफादारी का बदला था, जो इस्माइल अलैहिस्सलाम के फिदिये में दिया गया, और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए हुक्म हो गया कि अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी और हदी पेश करते रहें। काबे के पास हरम इलाही में हर साल ये सुन्नत अदा की जाती है, और इनके साथ साथ पूरी जमीन के तमाम खित्तों पर बसने वाले मुसलमान भी इस अजीम फरमाबरदारी की अलामत के तौर पर कुर्बानियां पेश करते हैं। मेंढे के जिक्र का मतलब ये है कि हम सुन्नत इब्राहिमी पर गामजन हो जाएं। ये मेंढा हमें अल्लाह के लिए कुर्बानी का सबक देता है। हमें चाहिए सुन्नत इब्राहिमी की इक्तिदा करते हुए हम अपनी जानों, अपनी औलाद और अपने मालों को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने उसे अजीम ज़बीहा अता किया और हमने उसका पिछलों में जिक्र खैर छोड़ा। सलामती हो इब्राहिम पर। इसी तरह ही हम नेकोकारों को जजा देते हैं। यकीनन वो हमारे मुखलिस बंदों में से था। और इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं, और हमने उसे नेकोकार नबी इसहाक की वलादत की खुशखबरी सुनाई। ये खुशखबरी फिलिस्तीन की तरफ वापस लौटने के बाद सुनाई गई। एक इकलौते बेटे की कुर्बानी के लिए तैयार हो जाने के सिले में और सारा अलैहिस्सलाम की अजमत और तकरीम के मद्देनजर अल्लाह ताला ने इसहाक की खुशखबरी सुना दी। ये आयत ज़बह के वाक़े के बाद अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाई है। इसलिए मालूम हुआ पिछली आयत में इसहाक के अलावा किसी और बेटे का जिक्र हुआ है, और वो इस्माइल अलैहिस्सलाम ही थे। बहरहाल इस अजीम आजमाइश में बेमिसाल कामयाबी के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन आए और 120 साल की उम्र में इसहाक अलैहिस्सलाम की बशारत मिली।